नासिक के चर्चित टीसीएस धर्मांतरण मामले में अब एक बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। इस मामले की मुख्य आरोपी मानी जा रही निदा खान को नासिक की अदालत ने जमानत दे दी है। ये वही निदा खान है जिस पर इस पूरे कथित धर्मांतरण रैकेट का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया जा रहा था। ऐसे में उसके जेल जाने के कुछ ही महीने बाद जमानत मिलने पर कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस आरोपी पर इतने गंभीर आरोप है, जिसे पुलिस लंबे समय तक तलाशती रही और जिसे इस पूरे मामले का प्रमुख किरदार बताया जा रहा है, आखिरकार उसे इतनी जल्दी जमानत कैसे मिल गई? क्या अदालत ने आरोपों को हल्का माना या फिर इसके पीछे कोई और कानूनी वजह है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अदालत में बचाव पक्ष ने क्या दलीलें दी, सरकारी पक्ष ने किस आधार पर जमानत का विरोध किया और आखिरकार कोर्ट ने किन कारणों के चलते निदा खान को राहत दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। 42 दिनों तक फरार रही थी निदा खान। इस मामले में पुलिस की जांच के दौरान निदा खान का नाम सामने आने के बाद वो 26 मार्च 2026 से लगातार फरार चल रही थी। नासिक पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम लगातार उसकी तलाशी ले रही थी। लगभग 42 दिन तक गिरफ्तारी से बचने के बाद आखिरकार 7 मई 2026 को उसे छत्रपति संभाजी नगर के एक घर से गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तब से वो जेल में थी, लेकिन अब अदालत ने उसे जमानत दे दी है। आखिर कोर्ट ने क्यों दी जमानत, ये आपको बता देते हैं। जानकारी के अनुसार अदालत ने निदा खान को मेडिकल ग्राउंड पर यह राहत दी है। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि निदा खान गर्भवती हैं और उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उन्हें जेल में रखना उचित नहीं होगा। बचाव पक्ष ने मानवीय आधार पर अदालत से जमानत की अपील की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने इस तथ्य को महत्वपूर्ण माना कि आरोपी गर्भवती है और इस मामले में जांच अब लगभग पूरी हो चुकी है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने उसे जमानत देने का फैसला ले लिया है। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि जमानत का मतलब आरोपों से बरी होना नहीं है। मुकदमे की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी और आरोपी को अदालत द्वारा तय की गई सभी शर्तों का पालन भी करना होगा। बचाव पक्ष ने अदालत में क्या कहा, यह भी आपको बता देते हैं। निदा खान की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत में कहा कि उनकी मुवक्किल इस समय प्रेग्नेंट है और उन्हें विशेष चिकित्सा देखभाल की काफी आवश्यकता है, इसलिए मानवीय और मेडिकल आधार पर उन्हें जमानत देनी चाहिए। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि इस मामले की जांच लगभग पूरी हो चुकी है और पुलिस ने अपनी चार्जशीट भी अदालत में दाखिल कर दी है। ऐसे में अब आरोपी को हिरासत में रखकर पूछताछ करने की कोई भी आवश्यकता नहीं बची है। वकील ने अदालत को बताया कि निदा खान का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वो आदतन अपराधी नहीं है और ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है जिससे यह माना जाए कि जमानत मिलने के बाद वो नया अपराध करेगी या जांच को प्रभावित कर सकती है। बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि जब पुलिस अपना काम पूरा कर चुकी है और आरोप पत्र दाखिल हो चुका है, तब आरोपी को अनुचित समय तक जेल में रखना न्याय संगत नहीं होगा। मेडिकल ग्राउंड पर मिली राहत। अदालत ने बचाव पक्ष की इन दलीलों पर विचार किया और माना कि आरोपी गर्भवती है और साथ ही यह भी देखा कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट दाखिल की गई है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने मेडिकल के आधार पर निदा खान को जमानत देने का आदेश दे दिया है। हालांकि अदालत ने जमानत के साथ साथ कई आवश्यक शर्तें भी लागू की है, जिनका पालन करना आरोपी के लिए अनिवार्य होगा। अब सरकारी पक्ष ने किस तरह से विरोध किया इस जमानत का, यह भी आपको बता देते हैं। दूसरी ओर अभियोजन पक्ष ने निदा खान की जमानत का जोरदार विरोध किया। सरकारी पक्ष ने अदालत को बताया कि निदा खान करीब 42 दिन तक गिरफ्तारी से बचती रही और आखिरकार 7 मई को छत्रपति संभाजी नगर से उसे गिरफ्तार किया गया था। अभियोजन पक्ष का कहना था कि उनका यह आचरण इस बात की ओर संकेत करता है कि यदि उन्हें जमानत दी गई तो उन्हें दोबारा फरार होने की एक मौका मिल जाएगा और आशंका इसकी लगातार बनती रहेगी। सरकारी वकीलों ने यह भी दलील दी कि निदा खान अन्य आरोपियों को भी कानूनी प्रक्रिया से बचाने में मदद कर सकती है, इसलिए उन्हें जमानत देना जांच और मुकदमे की निष्पक्षता के लिए उचित नहीं होगा। अभियोजन पक्ष ने अदालत को यह भी बताया कि आरोपियों को कथित तौर पर एक राजनीतिक दल का समर्थन प्राप्त है। ऐसे में जमानत मिलने पर गवाहों पर दबाव बनाने या जांच को प्रभावित करने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। गंभीर आरोपों का भी दिया हवाला।
सरकारी पक्ष ने अदालत के सामने यह भी कहा कि जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्य कथित तौर पर यौन शोषण और धार्मिक दबाव डालकर धर्म परिवर्तन कराने के आरोपों की ओर संकेत करते हैं। अभियोजन पक्ष का कहना था कि इस पूरे मामले में सभी आरोपी आपसी साजिश और मिलीभगत के तहत काम कर रहे थे। यदि उन्हें जमानत मिलती है तो वे साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और शिकायतकर्ता की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है। इसी आधार पर सरकारी पक्ष ने अदालत से जमानत याचिका खारिज करने की मांग की थी। हालांकि अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध परिस्थितियों पर विचार करने के बाद मेडिकल आधार पर निदा खान को जमानत देने का फैसला ले लिया है। अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि जमानत मिलने के बावजूद आरोप खत्म नहीं हुए हैं। अदालत में ट्रायल जारी रहेगा और अब देखना यह अहम होगा कि जांच एजेंसियां अपने आरोपों को अदालत में किस तरह से साबित करते हैं और बचाव पक्ष उनका किस तरह से जवाब देता है।